हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को। कब हुई थी? 18 नवंबर 1993 को हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 को हुई। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं अनुराग अग्रवाल। हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त हैं धनपत सिंह। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अनुराग अग्रवाल है और निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो हैं धनपत सिंह। अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो वो हैं इंद्रजीत सिंह। 20 दिसंबर 1999 को हरियाणा महिला आयोग की स्थापना हुई थी। 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज लागू हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। और महिला आयोग की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च हुआ? ये हुआ था 2019 में। हरियाणा लोकायुक्त जो पोर्टल था वो 2019 में लॉन्च हुआ था। हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल 2019 में लॉन्च हुआ। वर्तमान में जो हरियाणा के लोकायुक्त हैं वो कौन है? हरिपाल वर्मा। जो पहले लोकायुक्त थे वो थे प्रीतम पाल सिंह। लोकायुक्त अधिनियम 2002 के तहत 2003 में लागू हुआ और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर में। कहाँ पर की गई थी? लाहौर में। 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना लाहौर में की गई और तब उस समय इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे शादीलाल। इसके बाद इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? लाहौर से शिमला। और उस टाइम न्यायाधीश कौन थे? रामपाल। फिर उसके बाद 1955 में लाहौर से चंडीगढ़ और तब उसके न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे मेहर सिंह। कौन थे? मेहर सिंह। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है रविशंकर झा, जो कि कौन से नंबर के हैं? 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? गुड़गांवा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंबाला। अंबाला में किसका है? अंबाला में शिवालिक रेंज। अरावली पर्वत जो है वो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात में इसकी श्रृंखला फैली हुई है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा में वो है महेंद्रगढ़ में कुलताजपुर, जिसकी ऊंचाई है 652 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो अंबाला जिले में नहीं है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी पर स्थित है। क्या नाम है? कुलताजपुर। अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मेवात की पहाड़ी कहते हैं नूह में, तोशाम की पहाड़ी या रेवाशा की पहाड़ी कहते हैं भिवानी में, डाडम की पहाड़ी तोशाम में कहते हैं और ढोसी की पहाड़ी कहते हैं इसे महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ी का विस्तार किस जिले में है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, रेवाड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेवाड़ी। जो शिवालिक रेंज है वो रेवाड़ी में नहीं है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो है, जो कि मोरनी की पहाड़ी में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ी का विस्तार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? करहो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। हरियाणा के क्षेत्रफल में बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 1.67% क्या है? शिवालिक में आता है। सर्वाधिक वर्षा अंबाला जिले में होती है। शिवालिक की पहाड़ी अंबाला से रवेदार चूना मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में जो रवेदार चूना है
वो कहाँ मिलता है, तो अंबाला में मिलता है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो छछरौली यमुनानगर में होती है, और इसीलिए छछरौली को क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल्यार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है, तो ये है रोहतक में। तिल्यार कहाँ पर है, रोहतक में है। इसका राइट आंसर है रोहतक। तिल्यार झील रोहतक में स्थित है। इसका निर्माण 1972 में हुआ था और ये 132 एकड़ में है। निर्माण कब हुआ, 1972 में। क्षेत्रफल कितना है, 132 एकड़, और कहाँ पर है, रोहतक में। फरीदाबाद की कुछ झीलें हैं, कौन कौन सी हैं, बड़कल, ध्वज, मयूर, अनंगपुर, सूरजकुंड झील, ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में। बड़कल झील हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गुड़गांव की बात करें तो उसमें है दमदमा, सुल्तानपुर, बसई और भीमकुंड झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करें तो दमदमा है, और कृत्रिम कौन सी है, बड़कल झील। हिसार में है ब्लू वर्ड और ब्लैक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है, संत गरीबदास से है। छुड़ानी धाम का संबंध किससे है, संत गरीबदास से। छुड़ानी धाम है कहाँ, ये झज्जर में है। छुड़ानी धाम से संत गरीबदास का संबंध है। संत गरीबदास का जन्म 1717 में छुड़ानी गांव जिला झज्जर में हुआ था। बीजक क्या है, इसकी रचनाएं हैं बीजक ग्रंथ, और बीजक किताब की बात करें तो वो कबीरदास की है। बीजक किताब किसकी है, कबीरदास की। बीजक ग्रंथ संत गरीबदास का है। संत सूरदास की है सूरसागर, सुरसावली, और संत सूरदास का संबंध कहाँ से है, तो ये है सिही गांव, फरीदाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर को कब अपनी राजधानी बनाया था, 6ठी शताब्दी में, 8वीं में, 7वीं में, 9वीं में। इन्होंने बनाया था 7वीं शताब्दी में। 590 ईसा पूर्व में, ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 606 में ये क्या बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। तो 606 में गद्दी पर बैठते हैं, तो शताब्दी कौन सी हुई, 7वीं शताब्दी। तो इन्होंने थानेश्वर को राजधानी बनाया था 7वीं शताब्दी में। इनकी दूसरी राजधानी थी कन्नौज। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर को राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी थी कन्नौज। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये किसकी हैं, हर्षवर्धन की रचनाएं। आपसे पूछा जाए बाणभट्ट की तो वो है हर्षचरित्र, और एक और पूछी जाती है कादम्बरी। कादम्बरी भी किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, किसके, हर्षवर्धन के। और हर्षकालीन जो ताम मुद्राएं मिली हैं उन्हें, यानी कि तांबे की जो मुद्राएं मिली हैं वो मिली हैं हमें सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधोगढ़ का किला किस जिले में है, तो वो है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ के किले का निर्माण महेंद्रगढ़ में सवाई माधो सिंह ने कराया था। पंचकुला में है रामगढ़ का किला और रायपुर का किला। यमुनानगर छछरौली के किले का निर्माण कलसिया राजा ने कराया था। रोहतक में है महम की बावड़ी, जिसका निर्माण 1956 में किसने कराया था, सुद्धो कलाल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोहतक। पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थित है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में 8 मई 1976 को, दूसरा कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को, तीसरा है हिसार में 26 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, झज्जर। ये झज्जर में स्थित है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 7 मई 1986 को हुई थी। पक्षी अभ्यारण्य से 3 जून 2009 को घोषित किया गया था। गुरुग्राम में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। रेवाड़ी में है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1987 में रेवाड़ी में की गई। पंचकुला में है वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ कहाँ है, ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में तीसरी राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धनिकलाल मंडल। तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे धनिकलाल मंडल। मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला।
राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो लगा था 6 अप्रैल 1991 से 22 जुलाई 1991 तक। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति से आर वेंकट रमन। दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें जो राज्यपाल थे वो थे जय सुखलाल हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल। काजी की मस्जिद कहाँ स्थित है? रोहतक, हिसार, झज्जर, कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, झज्जर। काजी की मस्जिद कहाँ पर है? झज्जर के दुजाना गांव में स्थित है। काजी की मस्जिद झज्जर के दुजाना गांव में है। सीसी वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद रोहतक में है। शेख जुनैद की मजार 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? श्रीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा, जियालाल जैन, लाला मुरलीधर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका की शुरुआत की थी। संदेश पत्रिका नेकीराम शर्मा ने भिवानी से 1930 में निकाली थी। श्रीराम शर्मा की है हरियाणा तिलक जो 1923 में निकली थी। जियालाल जैन, जैन प्रकाश समाचार पत्र 1885 में। लाला मुरलीधर की ही खैर अंदेश जिस कब निकाली थी? 1889 में अम्बाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग की कौन सी पत्रिका है? राइट आंसर है हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद सूचना लोक संपर्क विभाग की है। हरिगंधा की बात करें तो हरियाणा साहित्य अकादमी की है हरिगंधा। हरिप्रभा है हरियाणा संस्कृत अकादमी की। जमुना तट है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की। कौन सी है? जमुना तट। तो ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते ही रहना। थैंक यू।